नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ कैसा केमिकल लोचा, जेलेंस्की को पुतिन तो ट्रंप को अपना डिप्टी बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर लगातार उठते सवालों के बीच जो बाइडेन सार्वजनिक भाषण देते हुए लगातार गलती कर रहे हैं, गुरुवार को तो गलती से अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति ट्रंप कह दिया। इसके अलावा हाल ही में ये उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन कहकर संबोधित किया। अगला, भारत का तटस्थ रुख बरकरार, संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन युद्ध से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से रहा दूर। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुरुवार को यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक मसौदा प्रस्ताव पर हुए मतदान से दूर रहा। प्रस्ताव में रूस में से यूक्रेनी क्षेत्र से अपनी सभी सैन्य बलों को बिना शर्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर वापस बुलाने की मांग की गई है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 99 देशों ने उक्त मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया सहित 9 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका सहित 60 देश मतदान से दूर रहे। अगला, अपनी हद में रहे नाटो, आखिर किस बात पर भड़का ड्रैगन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नाटो पर एक पलटवार किया है। वे बीजिंग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी गठबंधन को टकराव को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। बीबीसी के मुताबिक वांग की यह टिप्पणी, जो उन्होंने अपने डच समकक्ष के साथ एक कॉल में की, यह टिप्पणी नाटो सदस्य देशों के नेताओं द्वारा वाशिंगटन डीसी में एकत्र होने और यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए घोषणा जारी करने के कुछ घंटों बाद आई। अगला, चीन इस देश में बना रहा है सीक्रेट मिलिट्री बेस, तालिबान के खिलाफ तैयारी या कोई और इरादा है। तालिबान की घटिया हरकतों से परेशान चीन ने ताजिकिस्तान में सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया है। यह खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। असल में चीन ने ताजिकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा निवेश कर दिया है। ताजिकिस्तान पड़ोसी मुल्क है चीन का। चीन चाहता है कि अपने निवेश को बचाए रखने के लिए वह मिलिट्री फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है। चीन ने ताजिकिस्तान में जो निवेश किया है उसे अफगानी तालिबान से खतरा है, इसलिए चीन वहां मिलिट्री बेस बना रहा है। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीर आने के बाद यह खुलासा हो चुका है। चीन ने इस सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी को 13,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर बनाया। अगला, चाइना के इस डैम ने धीमी कर दी पृथ्वी के घूमने की गति। जानिए क्यों विवादित है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। बारिश का मौसम है, नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में बांध की अहमियत बढ़ जाती है। बांध ना हो तो पानी रिहायशी इलाकों में घुस जाता है। यूं तो बांध फायदेमंद है बाढ़ रोकने में, बिजली पैदा करने में, लेकिन एक बांध ऐसा भी है जो विवादास्पद है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। चीन के 3 गार्जेंस डैम की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बांध ने पृथ्वी की गति की स्पीड को ही धीमा कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम है 3 गार्जेस डैम। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है। अगला, 5 साल की छूट, 10% आरक्षण। समझिए पैरा मिलिट्री फोर्सेज में अग्निवीरों की एंट्री के लिए कैसे बनाया जा रहा रास्ता। अब तक CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल SSB के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। 2 साल पहले जून 2022 में जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था, तभी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण का वादा कर दिया था।
लेकिन अब सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ ने 10% आरक्षण का ऐलान किया है। जल्द ही इसके लिए नियम लागू होंगे। कहाँ लगेगा ये 10% आरक्षण? सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया कि भर्ती में से पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। भविष्य में जब भी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी तो उसमें 10% भर्ती पूर्व अग्निवीरों की होगी। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से सभी सुरक्षा बलों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि खाली पदों में से 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। धन्यवाद।